आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। वो है स्वरों की मात्राएं प्रयोग करते समय कुछ हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखना चाहिए, जिससे कि हमारे लेखन में गलतियां ना हों। तो हमारा जो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है, वो है कि बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, औ और विसर्ग, ये मात्राएं वर्ण के व्यंजन के पीछे लगाई जाती हैं। जैसे बड़ी आ की मात्रा का हम शब्द देखते हैं, राधा। तो इसमें ये जो आ की मात्रा है, ये रा वर्ण के बाद में लगी हुई है, पीछे लगी हुई है। इसी प्रकार से धा में भी ये पीछे लगी हुई है। और इसी प्रकार से बड़ी की मात्रा, ठीक, जैसे कील है ना, कील शब्द है, तो उसमें बड़ी की मात्रा वर्ण के पीछे लगी हुई है। ओ की मात्रा देखते हैं, मोरनी। तो ये हमारी ओ की मात्रा आप देख रहे हैं, ये माँ व्यंजन के पीछे लगी हुई है। मौसम, मौसम में औ की मात्रा लगती है, तो वो वर्ण के पीछे लगती है। और विसर्ग, विसर्ग आपका ये हो गया दुख, तो विसर्ग भी व्यंजन के पीछे लगता है। वर्ण के पीछे लगने वाली ये 5 मात्राएं हैं, इनको आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। दूसरा हमारा बिंदु क्या कहता है कि जो छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा वो वर्ण के पहले लगती है। छोटी ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है। मान लीजिए दिन, दिन शब्द है, इसमें ये जो छोटी ई की मात्रा है, ये वर्ण के पहले लगी हुई है। तीसरा पॉइंट है उ, ऊ और री। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ये मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक में, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये कुसुम, इसमें छोटे ऊ की मात्राएं लगी हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये व्यंजन के नीचे, वर्ण के नीचे लगी हुई हैं। अब दूसरा हम देखते हैं शब्द फूल। इसमें भी, इसमें क्या है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो ये व्यंजन के नीचे ये भी लगी हुई है। तीसरी हमारी मात्रा है री, ठीक, तो कृषि, ठीक, तो इसमें लगी है ये वर्ण के नीचे। तो ये 3 मात्राएं उ, ऊ और ऋ मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं। ए और ये अनुनासिक, चंद्रबिंदु और अंग, अनुस्वार, तो ये मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। जैसे ए की मात्रा का शब्द हम देखते हैं केदार। तो इसमें ये आप देख रहे हो कि ये वर्ण के ऊपर लगी है। ए का देखते हैं, ठीक, तो ये ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगी हुई है, ए। दूसरा इसमें है चंद्रबिंदु और अनुस्वार, अनुनासिक और अनुस्वार, तो आँख, ठीक, अंगूर, तो इनके ऊपर भी जो ये बिंदु लगे हुए हैं, ये वर्ण के ऊपर लगी है। 5वां जो हमारा बिंदु है, वो कहता है कि जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, तो उस शब्द में
स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जिस शब्द की शुरुआत में ही स्वर हो, है ना, जैसे ओखली, औरत, आदमी, तो इसमें जो स्वर है वो अपने वास्तविक रूप में आएगा। जैसे आदमी, तो अब इसमें आ अपने वास्तविक रूप में आया हुआ है। इमली, इमली में ई, छोटी ई अपने वास्तविक रूप में लिखी हुई है। ईख, ईख में अपने वास्तविक रूप में लिखी हुई है। एहसास, इसमें भी ये ए से शुरू हो रहा है, तो ये अपने वास्तविक रूप में लिखा हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है, छठा पॉइंट, वो कह रहा है कि जब किसी शब्द में व्यंजन के साथ दो स्वर हों, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दो स्वर शामिल होते हैं, दो स्वर जुड़ते हैं, तो पहला स्वर मात्रा के रूप में आता है। जो पहला स्वर है हमारा वो मात्रा के रूप में आता है, और जो दूसरा स्वर है वो अपने वास्तविक रूप में आता है। कैसे? ये उदाहरण आप देखिए, मात्राएं, इसको ध्यान से देखो तो इसमें त्रा के संग एक स्वर ये दिया हुआ है आ, और एक है ए। तो आपने देखा, आप देख रहे हो कि इसमें जो ये जो पहला स्वर है आ आया है, जो बड़ा आ है, वो मात्रा उसकी लगा दी गई है, और जो दूसरा स्वर है वो अपने वास्तविक रूप में लिखा गया है। दूसरा आता है हमारा शब्द शुरुआत। रा के संग एक स्वर इसमें ये है उ, छोटा उ, और ये आ। तो इसमें रा में छोटे उ की मात्रा लगी हुई है, शुरू उ, और जो दूसरा स्वर है वो अपने वास्तविक रूप में लिखा हुआ है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें इस तरीके के शब्द आप पढ़ते होगे तो हो सकता है आप लोगों के मन में ये विचार आता हो कि कहीं तो स्वर अपने वास्तविक रूप में लिखा जाता है और कहीं मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज इन पॉइंट्स के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही सरल भाषा में हिंदी व्याकरण के वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।